स्वागत है आप सभी का। मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टेंस के बारे में, वो है फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात कर चुके हैं, उनके टाइप्स की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। और फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस, हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में, ताकि आसानी से आप सभी को समझ आ सके। तो सिंपल फ्यूचर टेंस हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है, यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस टेंस में हम शैल और विल का यूज करते हैं। शैल और विल में से आजकल किसका प्रचलन ज्यादा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस आसान तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस शोज एन एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। जब किसी कार्य के भविष्य में होने की बात करते हैं तो उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। द 4 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर एज फॉलोज। फ्यूचर टेंस के 4 रूप इस तरह से हैं। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में से कहते हैं भविष्य काल। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। वह किताब पढ़ेगी, शी विल रीड ए बुक। अब देखिए इसके 4 प्रकार यानी कि 4 रूप इस तरह से थे। नंबर 1 था सामान्य भविष्य काल, जिसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। आज इस वीडियो में हम यही सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और नंबर 2 है अपूर्ण भविष्य काल, जो था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो चलिए फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है द सिंपल फ्यूचर टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर विदाउट स्पेसिफाइंग how long it will continue or be completed is said to be in the simple future tense. We add will or shall before the verbs to indicate the future tense. अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस हिंदी में कहते हैं सामान्य भविष्य काल, और इसकी हिंदी में परिभाषा इस तरह से होगी। सामान्य भविष्य काल का प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो भविष्य में होगा, लेकिन उसकी अवधि या समाप्ति का समय स्पष्ट नहीं होता। भविष्य काल को दर्शाने के लिए क्रिया से पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग सामान्य रूप से सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। शैल का प्रयोग मुख्य रूप से आई और वी के साथ किया जाता है। अब शैल का प्रयोग लोकप्रिय नहीं है, सिर्फ पुरानी इंग्लिश में ही इसका प्रयोग होता है। कहने का मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाते समय विल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज ज्यादातर देखने को मिलता है। शैल का प्रयोग अब इतना लोकप्रिय नहीं है, प्रचलन में नहीं है, इसका यूज बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर ही अब रह गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें ऐड करेंगे विल या शैल, उसमें ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल के साथ नॉट या फिर शैल के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पर विल और शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले आएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर जानने के बाद अब हम इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। नंबर 1 मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। कल जाऊंगा यानी कि टुमारो।
जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, हम भविष्य में होने वाले कार्य की बात कर रहे हैं तो विल का यूज होगा, विल या शैल का होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है पहले ही, आजकल विल का यूज ज्यादा हो रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में विल का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट्स लगा लीजिए, चाहे सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही यूज हो रहा है। आई के साथ भी, दे के साथ भी, ही के साथ भी और शी के साथ भी। तो आएगा आई विल गो टू, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टू स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया है तो बन गया है सेंटेंस आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सेकंड है वे रविवार को क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर समय भी बताया जाएगा सभी सेंटेंसेस में, तभी इससे पता चलेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो है वे रविवार को क्रिकेट खेलेंगे, वे यानी कि दे विल प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया और पर्टिकुलर समय बता दिया ऑन संडे, तो दे विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। नंबर 3, वह एक नई किताब पढ़ेगा, वह ही विल रीड ए न्यू बुक। नंबर 4, वह आज रात खाना बनाएगी, शी विल कुक डिनर टुनाइट। देखिए पर्टिकुलर समय बता दिया कि आज रात वह खाना बनाएगी, कुक करेगी यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया है, डिनर ऑब्जेक्ट आ गया है, शी सब्जेक्ट आ गया है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं। सबसे पहले आना है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही आ गया। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे विल नॉट, नहीं करेगा के लिए विल नॉट। फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है मदद, हेल्प आ गया और ऑब्जेक्ट आएगा एंड में, ऐड कर देंगे यू, तो ही विल नॉट हेल्प यू। नंबर 2, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं यानी कि आई के साथ विल नॉट आ गया। अब सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन, सभी के साथ विल नॉट आना है। और उसके बाद हमारे पास आ गया ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जंक फूड ऑब्जेक्ट आ गया, एंड में ऐड कर देंगे तो बन गया सेंटेंस आई विल नॉट ईट जंक फूड। नंबर 3 एग्जाम्पल, हम फिल्म नहीं देखेंगे, तो वी विल नॉट, नहीं देखेंगे विल नॉट, फिल्म यानी कि मूवी ये ऑब्जेक्ट है, एंड में आएगा। उससे पहले हम जो है देखना, वॉच करना यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ऐड करेंगे, विल नॉट के बाद वॉच द मूवी, वी विल नॉट वॉच द मूवी। नंबर 4 एग्जाम्पल है, वे आज बाहर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो आउटसाइड टुडे। तो अब लास्ट में देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के उदाहरण। नंबर 1, क्या तुम बाजार जाओगे, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो विल यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है यहाँ पर, जाओगे, जाने की बात हो रही है, बाजार जाओगे, गो टू द मार्केट ऑब्जेक्ट आ गया एंड पे, तो विल यू गो टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, क्या हम मीटिंग में शामिल होंगे, क्या यानी कि विल, हम वी शामिल होंगे, अटेंड द मीटिंग, विल वी अटेंड द मीटिंग, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, क्या वह गाना गाएगी, विल शी सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, क्या वे आज फुटबॉल खेलेंगे, विल दे प्ले फुटबॉल टुडे। तो देखिए इंटेरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग सही स्ट्रक्चर के साथ हमने ये सारे सेंटेंसेस बना लिए। तो देखा आपने सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे काम करता है। अब प्रैक्टिस करें और फ्यूचर की ग्रामर में माहिर बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।